ओम शांति। दिल की खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार। त्योहारों की इस कड़ी में लोहड़ी का त्योहार भी हम सबके सामने आ गया है। तो लोहड़ी का त्योहार में हम क्या करते हैं? खुशियाँ मनाते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी खुशी शेयर करते हैं। तो दुनिया में इस दिन का क्या महत्व है? खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, दान भी करते हैं। तिल तिल कितनी छोटी चीज है। परमात्मा कहते तिल आप इतनी छोटी आत्मा हो, बिंदी स्वरूप। कोई बात हो जाती है तो कहते ये तो तिल जितनी बात है, और कोई बड़ी बात होती है तो कहते ये तो पहाड़ जैसी बात है। तो तिल और पहाड़ कितना फर्क है। तो परमात्मा कहते हैं अगर किसी को अकेला तिल खाने को दो तो कड़वा होता है, लेकिन उसी तिल को किसी के साथ मिला दो तो अच्छा खाने को मिलता है। तो तिल को किसके साथ मिलाते हैं? गुड़। तो तिल है हम आत्माएं, गुड़ है परमात्मा शिव बाबा। तो जब हम आत्माएं परमात्मा से दूर हो गई थी, अपने पिता से दूर हो गई थी, तो हमारे अंदर कितनी कड़वाहट आ गई थी। अब शिव बाबा गुड़, आत्मा उसके साथ अपने आप को जोड़ लेती है तो उसमें मिठास आ जाती है। तो तिल को गुड़ के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। तो गुड़ मीन्स मिठास, संबंधों में मधुरता, स्नेह जब हमारा हो जाता है तो आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है। आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है तो वो उड़ती है पतंग की तरह। पतंग को उड़ाते हैं ना इस दिन, तो पतंग की तरह वो हवा में उड़ती है, मना इतना हल्की हो जाती है। लेकिन किसका संग मिला उसको? परमात्मा शिव। गुड़ परमात्मा तो है ही मीठा। तो इसलिए हम सब आत्माएं जब शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो जाती है तो हमारे अंदर संबंधों में मिठास आ जाती है और पतंग की तरह उड़ने लग जाती है, मना उड़ती कला हो जाती है। जो एक गीत है वो गीत भी हम सुनते हैं, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बीच उड़ती जावां, दाता डोर हथी छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। मना अगर परमात्मा का हाथ हमने छोड़ा तो आत्मा गिरावट में आ जाती है। तो इस समय परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि आपका ऐसा जीवन बन जाता है, आप बन जाते हो और दुनिया में वो एक दिन दो दिन मना लेते हैं। और इस दिन हम क्या करते हैं? अग्नि भी जलाते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं ना, तो आग जलाते हैं। अब परमात्मा कहते कौन सी आग? दृढ़ संकल्प की आग। उस आग के अंदर जो संक्रांति होती है ना, अपने संस्कारों को अग्नि करना, स्वाह कर देना, संस्कारों का अग्नि संस्कार। तो जब हम इस तरह से अपने संस्कारों का अग्नि संस्कार करेंगे तो ये संसार में परिवर्तन आ जाएगा। तो दान भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बात को खुशी खुशी से दान करो। कोई छोटी कमजोरी हमारे मन के अंदर, तिल जैसी बात भी, कोई बात मन के अंदर चली जाती है ना तो हमें कितनी परेशानी देती है।
तो इस कमजोरी को दान करना, तो इन कमजोरियों का दान करेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो इस दिन का इस तरह से ये महत्व है। अगर हम इस तरह लोहड़ी के त्योहार को मनाएंगे तो फिर से संसार में वो खुशी, वो शांति, वो प्यार, वो संबंधों में मिठास फिर से लौट आएगी। तो ऐसी लोहड़ी मनाने की आप सबको बहुत बहुत लख लख बधाई हो। ओम शांति।